बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की पार्लिमान से आ रही हैं। एक तरफ तो आइनी तरमीम को वफाकी काबीना ने मंजूर किया, तो उसके बाद हुकूमत ने अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर 64 अरकान का गोल्डन नंबर हुकूमत ने अचीव करना था, सेनेट से आइनी तरमीम पास हो चुकी है। इस आइनी तरमीम के मज़ीद ख़तरनाक तरीन नुकात जो हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन जो नंबर्स पूरे हुए हैं वो बहुत ही तशवीशनाक तरीन अपडेट्स हैं, क्योंकि जिस तरह से आइनी तरमीम के लिए नंबर्स को पूरा किया गया है, ये मामला इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग है। और इस सब के अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि इस सब में फॉर्म 47 की हुकूमत ने किस तरह से फॉर्म 47 वाली ही कार्रवाई करके वारदात डाली है। और इस आइनी तरमीम के अंदर जो मदरजात हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे वो नहीं हैं जो रात को मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के इत्तफाक़ राय के बाद पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसविदा सामने आया, जिसमें ये बात सामने आई कि चीफ जस्टिस के लिए पैनल नहीं होगा और जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब इस सब के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीफ जस्टिस के लिए जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल है, उसके बावजूद हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चूज़ करे एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस सब में जो अहम तरीन नुकता है वो इस वक्त समझने वाला है, और जो चीज़ हमने एनालाइज करनी है वो ये है कि इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के होते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत ना होते हुए किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ पांव बांधे जाएं, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और किस तरह से आइनी तरमीम के मामले पर वोटिंग के अंदर गिनती जो है, जैसे फॉर्म 47 आ गए, उसी तरीके से यूं लग रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक, आप देखें, ये कोई आम बिल नहीं है, ये कोई और करारदाद भी नहीं है, ये आइन में, दस्तूर में तरमीम है। आइन जो है वो रीराइट किया जा रहा है। और इस सब के अंदर अगर ये मुतनाज़ा तरीके से सब कुछ होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि हम वोटिंग का कंप्लीटली बायकॉट नहीं करेंगे, हम अपने जो काबिल एतमाद 3-4 बंदे हैं वो पार्लियामेंट में भेजेंगे, वो अलामती तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जो कि वोट नहीं करेंगे वो इस तरमीम के हक में, लेकिन वो नज़र रखेंगे कि कहीं ये ना हो नंबर पूरे ही ना हो और ये नंबर पूरे कर दें। यानी चेयरमैन सेनेट के लिए क्या मुश्किल है, और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए क्या मुश्किल है, वो नून लीग का अपना बंदा है। तो इस सब के अंदर ये वारदात जो है इसके हवाले से भी, और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 2 सेनेटर्स जो कि हुकूमत के साथ मिल चुके थे, उन 2 सेनेटर्स की भी आज ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग जो टूट चुके थे, जिनका ऐलान खुद PTI कर चुकी थी, उन 2 सेनेटर्स की भी निज़ाम को ज़रूरत नहीं पड़ी। ये किस तरह से हुआ है? सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम की मंजूरी दी, और उसके बाद फिर अब बिल आखिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उससे इस वक्त शिकवार मंजूरी ली गई। अब कौमी असम्बली का इजलास होना है, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही वारदात डल चुकी है, और इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई हैं। जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम बिल की शिकवार मंजूरी जो है वो हो चुकी है, और हुकूमत का नंबर शुरू में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 58 था, हुकूमत को रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 64 था, और फिर बिल आखिर ये नंबर जो है बढ़कर 65 हुआ। सेनेट इजलास में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर सेनेट में जो चीज़ है उसमें इस वक्त मंजूर कर ली गई है ये तरमीम, और चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन से मुकालमा किया कि आप सिर्फ 5 लोग ऐवान में बैठे हैं, मैं गिनती क्या करूं, और अपोजिशन जो है उसने, और ऑन अब्बास बप्पी जो हैं उन्होंने इस गिनती के प्रोसेस के ऊपर एतराज़ात उठाए। 26वीं आइनी तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। आइन के तहत शिकवार मंजूरी में हर शिक के लिए 2/3 अक्सरियत होना लाजिम है। सेनेट इजलास में पहली शिक के हक में 65 अरकान और मुखालफत में 4 वोट आए। इसी तरह सेनेट में हुकूमत का नंबर 58 से बढ़कर 65 हो गया। आनी तरमीम के हक में हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5 और BNP जो है उसके 2 वोट बताए जा रहे हैं कि ये हैं। इस तरीके से जो फिगर है वो 65 हुआ है। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान जो हैं वो ऐवान से चले गए। बाद सेनेट ने 26वीं आइनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी दे दी। इसके बाद आइनी तरमीम की मजमूई मंजूरी हाउस में डिवीजन के अमल से हुई, और चेयरमैन सेनेट जो है उसने लॉबीज लॉक करने और बेल बजाने का हुक्म दिया। इसके बाद अरकान लॉबीज में चले गए और गिनती की गई, जिसका ऐलान चेयरमैन सेनेट ने किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सेनेट ने 26वीं आइनी
तरमीम मंजूर कर ली और तरमीम के हक में 65 वोट आए हैं। अब इस सब के अंदर जो ऑन अब्बास बप्पी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं गिनती करता हूँ। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा नहीं जी, इस मामले को लाइटली लिया और कहा कि नहीं जी, सहाफ़ी भी ऊपर बैठे हैं, वो भी गिनती कर रहे हैं, किसी को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी और आज ये सारी पाबंदियाँ भी लगाई गई। इससे मामला मज़ीद मशकूक हो जाता है। अब यहाँ पर ऑन अब्बास बप्पी जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त जारी किया और उन्होंने कहा है कि सेनेट में तरमीम के हक में वोट देने के लिए हुकूमती बेंचों पर 62 अरकान मौजूद थे, जबकि चेयरमैन सेनेट ने 65 अरकान बताए। फॉर्म 47 पे आई हुई हुकूमत की गिनती भी वही फॉर्म 47 जैसी है। ये आईनी तरमीम जो कि वैसे ही इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है, ये एक गेम चेंजर नुक्ता है जो पूरे का पूरा गेम प्लान जो है उसे दबरदूस कर सकता है। पूरे का पूरा गेम प्लान जो है उस ज़मीबोस कर सकता है उसे, क्योंकि इस सब के अंदर हुकूमत जो है उसके पास पहले ही ऑलरेडी आपको पता है कि ऑप्शंस कम है और जिस तरह से ये आईनी तरमीम भी लाई गई और इसमें 65 का नंबर, और अब अपोजिशन का ये इसमें क्लेम है कि 65 बंदा था ही नहीं, 62 बंदे थे और 64 का फिगर ज़रूरी होता है। तो 2 बंदे जो हैं उनके ऊपर इस वक्त ये मामला फंस चुका है। ऑल्दो निज़ाम ने इसी तरीके से प्रोसीड करना है, कौमी असम्बली का इजलास किसी भी लम्हे शुरू होगा, वहाँ पर 224 का नंबर चाहिए और वो 224 का जो फिगर है वो किसी भी लम्हे हुकूमत अचीव कर लेगी। वैसे अब इसमें सवालिया निशान ये लग चुका है कि चूंकि वोटिंग और गिनती का अमल जो है चेयरमैन सेनेट साहब की तरफ से जो हुआ है उस पर एतराज़ आ चुका है, वो मुतनाज़ा हो चुका है, ये आईनी तरमीम भी मुतनाज़ा हो चुकी है। ऑल्दो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके हवाले से चीज़ें हो रही हैं कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसका इजलास भी जारी है अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। लेकिन अब वही बात है, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो मुक्का फिर उसके साथ जो करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन्होंने इस सब के अंदर जो किरदार अदा किया वो इतना भरपूर नहीं था, इससे पहले लीगल महाज पे भी और अब पॉलिटिकल महाज पर भी। और इस सब के अंदर इवन BNP के जो बंदे हैं वो भी इधर उधर हुए। अख्तर मेंगल साहब जो है उनकी पार्टी के लोग भी जिस तरीके से उन्हें इधर उधर ज़मीर की आवाज़ है, वट एवर यू से, लेकिन जो कुछ भी है इस वक्त बहुत सी ऑफर्स चल रही हैं। इवन फैमिली के लिए दुबई में गोल्डन वीज़े, 1 अरब रुपया कैश, और इवन ये तक ऑफर दी गई है MNAs को भी। और अभी तो मज़ीद चीज़ें खुलेंगी, मज़ीद कौन कौन सा MNA। देखिए मैंने आपको पहले कहा था बंदे पैनल पे हैं, बंदे तैयार बैठे हैं, बंदे तभी आएंगे जब उनकी ज़रूरत पड़ी। यानी निज़ाम जो है, इलेक्शन कमीशन भी तैयार बैठा होगा मखसूस नशिस्तों वाले मामले में कि अगर यहाँ से कोई सज्जे खब्बे हो जाए तो उधर से वो कर ले। तो इस वक्त तैयारी जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि फुल प्रूफ तैयारी जो है वो इस वक्त निज़ाम ने और इस सिस्टम ने अपनी कर ली हुई है। लेकिन इसमें अब जो आईनी तरामीम है उसमें एक तो पैनल की बात की गई है, और ये जो पैनल है जजेस का, इसमें से बेशक जस्टिस मंसूर को भी बना दें, फिर भी आप ये देखें कि जो आईनी बेंच है और आईनी केसेस कौन सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं उसका इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया है। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, ये वाला मामला जो है ये अच्छा खासा ख़राब होगा और ये बात जो है ये बहुत आगे तक जाएगी। और इसमें ये इस तरह की सुप्रीम कोर्ट, और बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने इख्तियारात लेके कहा अब बन जाओ, और ये इस तरह के लूप होल्स ढूंढे गए हैं कि हो सकता है कि पैनल के अंदर से जस्टिस मंसूर अली शाह को ही हुकूमत चीफ जस्टिस बना दें, लेकिन आईनी बेंचेस की सरबराही जो है वो एक बेंच बना दें, आईनी बेंच जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में, दूसरा जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में। वो सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव के अंडर आ गई, और इससे जिस तरह से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम अफेक्ट होगा वो आप भी बेहतर समझते हैं और मैं भी बेहतर समझता हूँ। और इसमें अब जो चीज़ें हैं, लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की ये अलार्मिंग डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।